अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। हमारे पौधों को खाद की ज़रूरत कब कब होती है, बीज से पौधा बनने तक खाद का कितना रोल होता है, अगर खाद का इस्तेमाल ना करें तो क्या हमारे पौधे सरवाइव करेंगे, पौधों के लिए कौन सी खाद इस्तेमाल करें, केमिकल फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का फ़र्क क्या है, ये सब वो सवाल हैं जो अक्सर हमारे माइंड में आते हैं। और आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाबात देने की कोशिश करूंगी। अब इस कोशिश में मैं कितनी कामयाब होती हूँ ये आपके फ़ीडबैक से अंदाज़ा होगा। सबसे पहला सवाल है कि पौधों को खाद की ज़रूरत कब होती है। तो इसका जवाब है कि जैसे हमारे दुनिया में आने से पहले ही कुदरत हमारे रिज़्क़ का एहतमाम कर देती है और हमारे हिस्से का रिज़्क़ दुनिया में भेज दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, उस स्टेज से लेकर उसके पूरा पौधा बनने तक और फल और फूल निकालने तक उसको खाद की ज़रूरत होती है। अब दूसरा सवाल, बीज से पौधा बनने तक खाद का कितना रोल होता है। तो जिस तरह हम खुराक से तवानाई हासिल करके ही एक तंदुरुस्त इंसान बनते हैं, इसी तरह पौधों को भी एक न्यूट्रिएंट से बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट से भरपूर सॉइल, पानी जिसकी पीएच बैलेंस्ड हो, और हवा जो हमारे पौधों का हक है जैसा कि हमारा भी है। और इसके अलावा अगले जो 3 सवाल हैं कि खाद का इस्तेमाल ना करें तो हमारे पौधे सरवाइव करेंगे या नहीं, और पौधों में कौन सी खाद इस्तेमाल करें और दोनों खादों का फ़र्क क्या है। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। मैं अपने पौधों को हमेशा ऑर्गेनिकली ट्रीट करती हूँ। इसके लिए किचन वेस्ट की कंपोस्ट और बायो एंजाइम का इस्तेमाल हर वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ। और ये खादें और एंजाइम्स बहुत सेफ़ हैं, क्योंकि अगर ये ओवरडोज़ हो भी जाएं तो इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र हमें उस वक्त इस्तेमाल करनी पड़ती है जब हम सब्ज़ी वाले पौधे उगाते हैं, और जब हम पत्ते वाली सब्ज़ियों को निकाल कर बाकी तमाम वो सब्ज़ियां जिन पर फल और सब्ज़ियां लगती हों, मसलन टमाटर, मिर्च, तोरी, करेला, आलू वगैरह, अगर तो शौकिया लगानी है फिर तो आप कुछ भी कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर हार्वेस्ट मिले तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मिकदार जो है वो कमर्शियल फर्टिलाइज़र्स की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और कमर्शियल केमिकल फर्टिलाइज़र में ये फ़र्क होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, और इसके बरक्स जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है उसका असर बहुत जल्द होता है। क्योंकि जब हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा होता है तो उसको बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता। उसकी नीड ज़्यादा जल्दी पूरा करने के लिए हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो देना पड़ती है। और ये सिचुएशन फल और सब्जियों वाले जो पौधे होते हैं ना उनमें आती है। और अगर इन प्लांट्स की जल्दी से नीड पूरी ना हो तो इनको बीमारियां घेर लेती हैं और कीड़ों का अटैक हो जाता है, और इतना शदीद होता है कि इनकी जान भी चली जाती है। और अगर फ्रूटिंग से पहले जो फूल बनने का अमल है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से फूल जो है वो गिर जाते हैं और सब्ज़ी और फ्रूट बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई सब्ज़ी या फल वाले प्लांट्स लगाने हैं तो एक या दो तो प्लांट से शुरुआत करें, ताकि अच्छे से फोकस कर सकें। एकदम अगर सब कुछ ट्राई करेंगे तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप सब कुछ इकट्ठा ये कर लेते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से टमाटर लगाने का एक तरीका बता रही हूँ। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रही। जो मेरा टॉपिक है मैं उसी पे बात कर रही हूँ। तो इस तरह से 2 तरीक़ों से आप टमाटर लगा सकते हैं। इसकी पनीरी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद हम इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। जो पनीरी हमारी बनेगी कुछ इसी पॉट में रहने देंगे और कुछ हम पनीरी को शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इस वक्त जो है इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी इसकी सीडलिंग्स बनना शुरू होंगी हम इनको जो है ना खाद देना शुरू कर देंगे। तो तरीका वही है
थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपने पौधों के मुतल्लिक आप देख लें तजर्बे के हिसाब से। अगर नहीं पता तो किसी की भी वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइम पर किस खाद की जो है ना वो ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने जो है NPK 20-20-20 और NPK 5, 15 और 45 ये वाली जो खादें हैं ना उनका यूज़ किया है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सी खाद किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये अब लग गया है। यहाँ पे मैंने स्लाइस रखे थे टमाटर के, उसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है डाल दी है और दोनों का रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी कि कौन सा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल दोनों अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी इस तरीके से काफ़ी दफ़ा टमाटर जो है लगाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र जो है 20-20-20 NPK वो मैं डालकर जो पानी में डाइल्यूट करके और मैं दूंगी ये जो पत्तों वाली सब्ज़ी जो पत्तों वाले मेरे पौधे हैं उनके ऊपर। ये यहाँ स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई है तो मैं इसके अंदर जो है दूंगी इसको। और अभी अभी क्योंकि मैंने शिफ्ट किए हैं ये तो इनको जो है ना ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये जो है ये है 5, 15, 45 NPK जो कि फल और सब्जियों वाले पौधों पर दी जाती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन कम होती है और इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस ज़्यादा होती है। और ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसको मैं डाइल्यूट भी ना करूं, मैं ऐसे ही दे दूं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मेरी छोटी छोटी सी सीडलिंग्स हैं इसकी मिर्च की, तो इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी तो कोई मसला इसको इंशाल्लाह नहीं होगा। इसके बरक्स अगर मैं इसके अंदर कोई केमिकल खाद डालती तो शायद इसको कोई ना कोई ज़रूर नुकसान पहुँचता। ये कटिंग है मेरी चांदनी की, ये भी इसके अंदर मैंने भी थोड़ा सा डाल दिया और बस जगह जगह जहाँ मेरा दिल करेगा मैं इसको जो है वो ऐसे ही भी डाल सकती हूँ, थोड़ा सा पानी में हल करके। और अगर आप कोई भी खाद यूज़ नहीं करना चाहते तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं कि जो बहुत ही सादा और आसान है, जिनकी मदद से आप अपनी सॉइल को इतना रिच कर दें कि उसमें तमाम वो माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जिनकी ज़रूरत पौधों को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हर वक्त होती है। जिनमें किचन वेस्ट को किसी तरह डिकम्पोज करना कि मिट्टी एक्सपोज ना हो, इस पर एक तह कंपोस्ट की हर वक्त बनी रहे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी किचन वेस्ट डाली हुई है और उसके ऊपर मैंने डाली हुई है मिट्टी। इसके साथ साथ कंपोस्ट से मल्चिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है। इन सब वीडियोस को आप मेरे चैनल पर वॉच करें, बहुत हेल्पफुल हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वाली खादें जो है ना यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इसको कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, जो हम बायो एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं ऑर्गेनिकली, ताकि जो कीड़े हैं ना वो हमारे पौधों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ों को करने से आपकी गार्डनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकती है, जिससे आप बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें पूछनी हो या कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो के आखिर में एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक दूसरे से सीखें और सिखाएं, क्योंकि इल्म बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।